हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 6 क्रमचय और संचय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में क्रमचय के बारे में पढ़ेंगे और क्रमचय से रिलेटेड यहाँ पर जो परिभाषा है और इससे रिलेटेड जो प्रमेय है और क्रमचय का जो फार्मूला है उसको हम डिटेल से करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रमचय एक निश्चित क्रम में बनना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर बनाया गया है। तो क्रमचय में एक निश्चित क्रम में बना एक विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से, मतलब टोटल वस्तु आपके पास दिया रहेगा, उसमें से एक समय में कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर बनाया गया विन्यास है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमने ROSE ले लिया है। ROSE 4 अक्षर के जो शब्द हैं, इस शब्द को हम मतलब 4 अक्षर के अलग अलग कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं, मतलब कितने क्रमचय बन सकता है। मतलब चारों अक्षरों को हमें लेना है और चारों अक्षरों को लेते हुए हमें कितने प्रकार के क्रमचय बना सकते हैं। तो इसको हम प्रश्नावली 6.1 में जैसा हमने सीखा था उस तरीके से भी करेंगे और क्रमचय का जो फार्मूला है उससे भी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नावली 6.1 में जैसा हमने सीखा था उस तरीके से हम सीखते हैं। तो ROSE यहाँ पर 4 अक्षर है और हमें 4 अक्षरों से ही हमें बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 खाने बना लेंगे इस तरीके से। तो 4 खाने में यहाँ पर ROSE यहाँ पर क्या है, 4 अक्षर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 4 के बाद यहाँ पर इनमें से कोई एक अक्षर लिया गया है क्योंकि हमें 4 अक्षरों से अलग अलग अक्षर बनाना है। मतलब जो 4 अक्षर हैं यहाँ पर, इन 4 अक्षरों का उपयोग करके अलग अलग हमें मतलब शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर माना कि सबसे पहले यहाँ पर हमने O को यूज किया है। तो इन चारों में से एक है तो सबसे पहले यहाँ पर 4 लिखेंगे। O को हमने यूज कर लिया है तो अब कितना बचा है, 3। अब इन तीनों में से किसी एक को हम यूज करने वाले हैं। माना कि S को यूज कर लिया है। अब बचा है 2, इन दोनों में से किसी एक को करना है इस्तेमाल। अब माना कि E को हमने यहाँ पर रखा है, फिर यहाँ पर बचा हुआ है 1। इस तरीके से किया जाता है। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इन सबको हमें क्या करना है, गुणा करना है। 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो 24 अलग अलग तरीके से हम ROSE के क्रमचय लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है नंबर NUMBER। तो नंबर, ये जो अक्षर हैं, जो वर्ड है, इसमें से हमें क्या करना है, 3 अक्षर वाला हम कितने क्रमचय बना सकते हैं, 3 अक्षर वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 खाने बना लेंगे इस तरीके से क्योंकि हमें 3 अक्षर का ही बनाना है। अब यहाँ पर टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब यहाँ पर जो अक्षर है उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर इन जो अक्षर है इनको हमें रिपीट नहीं करना है, मतलब बिना पुनरावृत्ति किए हमें अक्षरों को बनाना है, क्रमचय बनाना है। टोटल यहाँ पर 6 है। माना कि सबसे पहले यहाँ पर U को लिया है। U को लेने के बाद बचे हुए क्या है, अक्षर की संख्या 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। माना दूसरे नंबर में M को लिया है। फिर बचे हुए अक्षरों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 6 गुणा 5 गुणा 4, इसको गुणा किया जाएगा, 5 छंग 30। अब 3 चक्कू 12 और यहाँ पर 0, 120 तरीके से हम 3 अक्षरों वाला हम शब्द बना सकते हैं नंबर के, यहाँ पर 120 तरीके से। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। इतना हमने प्रश्नावली 6.1 में सीखा था। नेक्स्ट हम क्रमचय का जो फार्मूला है उसको, फार्मूले को यूज करके इसका हमें आंसर निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है जब क्रमचय, जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। क्रमचय हमें निकालना है जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, मतलब अलग अलग हैं। जैसे कि उसको हम एग्जाम्पल से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो प्रमेय लिखा हुआ है इसको समझते हैं। N भिन्न वस्तुओं में से एक समय में R वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या है जिसे NPR से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, N विभिन्न वस्तुओं में से, N यहाँ पर क्या है, टोटल वस्तु है।
जो टोटल वस्तु है जो कि सभी क्या है, भिन्न भिन्न है, उसमें से आर वस्तु लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2 अक्षरों का बनाना है या 3 अक्षरों का बनाना है, तो यहाँ पर आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचय की संख्या है, जिसे NPR से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, जहाँ आर यहाँ पर क्या है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और n क्या है, आर के बराबर या आर से बड़ा। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज़ों का क्रमचय निकाल सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल में अभी हमने नंबर को लिया था, NUMBER। ये हमारा क्या है, एक शब्द दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है, तो इसका हमें क्रमचय निकालेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हो, जैसे कि यहाँ पर N एक बार है, U भी एक बार है, MBER मतलब सभी अलग अलग है, मतलब एक बार है। सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और एक समय में R वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। मतलब यहाँ पर नंबर जो शब्द है, नंबर जो यहाँ पर वर्ड है, इस वर्ड से हम 3 अक्षर वाले शब्द बनाएंगे। कितने अक्षर वाले बनाएंगे, 3 अक्षर वाले। तो टोटल नंबर यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 वस्तुएं हैं यहाँ पर। तो n यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पर एक समय में r वस्तुओं को लेकर हमें 3 अक्षरों का शब्द बनाना है, तो r यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे उसको, तो यहाँ पर हो जाएगा NPR तो 6P3 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन यहाँ पर जाएगा 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 6 है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 गुणा 5, जो फैक्टोरियल को खोलने का जो तरीका है, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल। हमने 3 फैक्टोरियल तक क्यों करा, क्योंकि अपॉन में 3 फैक्टोरियल है, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचे हुए यहाँ पर 6 गुणा 5 गुणा 4, इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है, 5 30। और यहाँ पर 30 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 120। तो यहाँ पर नंबर जो शब्द है, नंबर शब्द से 3 अक्षर वाले 120 क्रमचय हो सकता है। तो इसको हमने यहाँ पर प्रश्नावली 6.1 में जैसा हमने सीखा था, ये जो नंबर है इसको हमने प्रश्नावली 6.1 से जो हमने सीखा था इस तरीके से सीखा था। इसमें भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 120 तरीके से हम इसको 3 अक्षर वाले शब्द लिख सकते हैं। सेम इसमें भी जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूले से किया है, 120 तरीके से इसको लिख सकते हैं, क्रमचय हम बना सकते हैं। तो ये क्या है, हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सीखा है जब, और ये फार्मूला कब इस्तेमाल होगा, जब यहाँ पर जो वस्तुएं हैं सभी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। मतलब यहाँ पर कोई रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर n 2 बार नहीं आ रहा है, u 2 बार नहीं आ रहा है, सभी जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। और यहाँ पर जो r लिया जा रहा है वो n के इक्वल नहीं है। r यहाँ पर क्या है, हमें 3 अक्षरों का बनाना है, मतलब अलग है, n और r अलग है, यहाँ पर 3 अक्षरों का बनाना है, तब ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक उसको करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बोला जा रहा है कि n भिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या। n यहाँ पर क्या है, भिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को लेना है हमें। टोटल वस्तुओं की संख्या यहाँ पर n है और इसमें बोला जा रहा है कि सभी वस्तुओं को लिया जा रहा है, मतलब r जो है वो n के इक्वल है। r यहाँ पर n के इक्वल है, मतलब n यहाँ पर r के इक्वल है। इस तरीके से मतलब यहाँ पर अगर 4 वस्तुएं हैं तो हमें चारों वस्तुओं को लेकर हमें क्रमचय बनाना है, इसका मतलब ये है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर NP जो फार्मूला अभी पढ़ा है NPR वाला, NPN हो जाएगा, क्योंकि हमें n भिन्न प्रकार के वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को लिया जाएगा, मतलब n बराबर r, मतलब 4 वस्तुएं है तो चारों वस्तुओं को लिया जाएगा। यहाँ पर n यहाँ पर 4 है तो r भी 4 है, तो यहाँ पर टोटल मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, n इक्वल टू r। तो फॉर्मूले में रखते हैं तो फैक्टोरियल n यहाँ पर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल हो जाएगा। फैक्टोरियल n माइनस करेंगे तो 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1।
तो फैक्टोरियल n और अपॉन 1 मतलब फैक्टोरियल n। तो ये फार्मूला कब इस्तेमाल होगा? फैक्टोरियल n जो फार्मूला है, ये फार्मूला कब इस्तेमाल होगा? जब सभी वस्तुओं को, मतलब जब यहाँ पर भिन्न प्रकार के वस्तुएं हैं लेकिन हमें सभी वस्तुओं को लिया जाएगा, सभी वस्तुओं को हमें लेना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने रोज़ को किया था, ROSE। इसमें से हमें 4 अक्षर वाले कितने क्रमचय बना सकते हैं, जो कि हमने पहले एग्जाम्पल की मदद से किया था, जो कि हमने एग्जाम्पल में यहाँ पर ROSE किया था, जो कि प्रश्न नंबर 6.1 में जो हमने सीखा था उसी के अकॉर्डिंग सीखा है। अब इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, शब्द कितने हैं? 1 2 3 4। तो इसका जो क्रमचय हो जाएगा फैक्टोरियल का साइन इस तरीके से भी हो सकता है और फैक्टोरियल का साइन इस तरीके से भी हो सकता है। अब फैक्टोरियल को कैसे खोला जाता है? फैक्टोरियल को जैसे यहाँ पर क्या है, 4 हैं, तो यहाँ पर 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब यहाँ पर आरोही क्रम में संख्याओं को गुणा करके लिखा जाता है फैक्टोरियल को खोलने का तरीका। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, एकम 24। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 तरीके से 4 अक्षर वाले हम शब्द बना सकते हैं। जैसे कि इसमें भी इसका आंसर क्या आया था? 24 आया था। तो ये हमने प्रश्न नंबर 6.1 में जैसा सीखा था उस तरीके से किया है और ये फॉर्मूले की मदद से किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं। नेक्स्ट है क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं हैं। यहाँ पर क्या है, जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग नहीं हैं। पहले हमने वस्तुएं जब भिन्न भिन्न हैं उसका हमने फार्मूला निकालना सीखा था। अब यहाँ पर क्या है, मतलब क्रमचय का फार्मूला निकाला था। अब यहाँ पर क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं है, तब इसका फार्मूला कैसे हो जाएगा? यहाँ पर n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या, जिसका फार्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल P डैश करके यहाँ पर अप टू P के फैक्टोरियल। मतलब P यहाँ पर क्या है, जहाँ P1 वस्तुएं एक प्रकार की, कॉमा P2 क्या है, वस्तुएं दूसरे प्रकार की हैं, और P के यहाँ पर के व प्रकार के की और शेष भिन्न प्रकार की है। यहाँ पर वस्तुएं अगर अलग अलग प्रकार के हों तो जितने प्रकार के वस्तुएं हैं उतने को यहाँ पर फैक्टोरियल करके उसको गुणे के रूप में लिखा जाता है। और यहाँ पर क्या है, n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या है, मतलब यानी यहाँ पर क्या है, टोटल वस्तुएं का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पर बुक लेते हैं, BOOK। तो बुक में यहाँ पर B एक बार है, K एक बार है, लेकिन O यहाँ पर क्या है, कितने बार है? जितने बार रिपीट होगा, मतलब जो एक एक बार है उसको नहीं लिया जाएगा। जो यहाँ पर 2 बार है, जैसे कि O यहाँ पर कितने बार है, 2 बार है, तो इसका जो क्रमचय हो जाएगा, क्रमचय यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन P1 का फैक्टोरियल। P1 मतलब यहाँ पर O को हमने P1 माना है, O को हमने P1 माना है क्योंकि ये 2 टाइम है O, तो O यहाँ पर 2 बार है। अब इसको इस तरीके से किया जाएगा, फार्मूले में रखते हैं। टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा, P1 फैक्टोरियल, क्योंकि P 2 बार रिपीट हो रहा है तो P को ही लिया जाएगा, ना कि B को, ना ही K को, क्योंकि B एक बार है, K एक बार है। तो 2 का फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा, P1 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 4 गुणा 3 गुणा 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 2 तक करेंगे क्योंकि अपॉन में 2 फैक्टोरियल है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 गुणा 3, 4 तिया 12। तो यहाँ पर 12 तरीके से हम बुक को, BOOK बुक को 12 तरीके से हम क्रमचय बना सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट हम उदाहरण 9, 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण 9 में बोला जा रहा है कि ALLAHABAD इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, जो कि अभी हमने जो प्रमेय सीखा है उसी से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि इलाहाबाद में 1 2 3 4, A यहाँ पर कितने टाइम है, 4 बार है। L कितने बार है, 1 2,
L यहाँ पर 2 बार है, H एक बार है, B एक बार है, D एक बार है। तो जो एक बार है उसको नहीं लिखा जाएगा, जो एक से ज़्यादा बार है उसको लिखा जाएगा। अब इसका क्रमचय निकालेंगे तो यहाँ पर क्रमचय फैक्टोरियल n हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन P1 का फैक्टोरियल इंटू P2 का फैक्टोरियल। ये हमारा P1 है और ये हमारा P2 है। तो n यहाँ पर टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 का फैक्टोरियल अपॉन P1 यहाँ पर क्या है, 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल। इसको फार्मूले से खोलेंगे तो यहाँ पर 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 तक हम इसको फैक्टोरियल करेंगे, क्योंकि अपॉन में 4 फैक्टोरियल है तो कैंसिल हो जाएगा। गुणा 2 फैक्टोरियल है, 2 गुणा 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब 2 से 2 चक्कू 8, बची हुई संख्या क्या है, 9 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 और अपॉन में 1 है मतलब। तो अब इन संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7560। तो 7560 तरीके से हम क्रमचय, ये जो शब्द है इस शब्द का क्रमचय बना सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है, जो कि रिलेटेड है, जो यहाँ पर ये फार्मूला अभी सीखा है हमने, इस फार्मूले से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट उदाहरण नंबर 10 को करते हैं। उदाहरण 10 में 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति हमें नहीं करना है, मतलब रिपीट नहीं करना है। तो 1 से लेकर 9 तक जो अंक है इसका प्रयोग करके 4 अंकीय शब्द हमें बनाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक जो 1 से लेकर 9 तक अंक का प्रयोग करके हमें 4 अंकीय शब्द, 4 अंकीय नंबर हमें बनाना है, 4 अंकीय संख्या हमें बनाना है। तो हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ पर 9 है। तो n यहाँ पर 9 हो जाएगा और r कितना हो जाएगा हमारा, r यहाँ पर 4 अक्षर का हमें बनाना है, तो 4 अंक का बनाना है। तो 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। फॉर्मूला NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा। इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब 9 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल और यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा। तो 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 3024 आ जाएगा। तो 3024 तरीके से हम 1 से लेकर 9 अंक है, इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों का संख्या हम 3024 तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसको हम प्रश्नावली 6.1 में जैसा किया था उस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, हमारा दोनों आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण 11 है, 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अंक 0 1 2 3 4 5 से बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यहाँ पर अंकों को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो प्रश्न है इसमें बोला जा रहा है कि 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिन्हें हम अंक 0 1 2 3 4 5 से बना सकते हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यहाँ पर अंक 0 1 2 3 4 5 इन अंक का प्रयोग करके हमें बनाना है, जो कि 100 से
1000 के बीच होना है। तो 100 से 1000 के बीच जो अंक होता है वो कितने अंक होते हैं, जो 100 से 1000 के बीच जो संख्याएं होती हैं, तो संख्याएं कितने अंक का होता है, संख्याएं यहाँ पर 3 अंक का होगा। जो 100 यहाँ पर 101, 102 से लेकर 999 तक, ये क्या है, हमारा 3 अंक वाला संख्या है। तो अंक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमें 3 अंक वाला संख्या बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर 3 खाने बना लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर बोला गया है कि अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन अंक का प्रयोग करना है और अंकों की पुनरावृत्ति हमें बिल्कुल नहीं करना है। अब इसमें टोटल नंबर कितना है, अगर यहाँ पर देखा जाए कि जो पहला संख्या है, पहला जो अंक है वो अगर हमारा 0 आ जाए, जैसे कि 0, 2 और 4 लिया है, 0, 2 और 4 लेकर अगर हम संख्या बनाएं तो ये 3 अंक वाला संख्या नहीं है। इसको देखा जाए तो ये कितने अंक वाला संख्या है, 2 अंक, 0 और 2, 4, मतलब ये 24 अंक बन रहा है हमारा। तो पहले जो अंक है वो हमारा 0 नहीं आना चाहिए। 0 को छोड़कर सभी अंक को हम ले सकते हैं, जो पहला अंक होगा। तो यहाँ पर 0 को अगर छोड़ दिया जाए तो टोटल अंक कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। इन पाँचों में से किसी एक अंक को हम लेंगे। माना कि हमने 2 को लिया है, 2 को ले लिया है, अब अंकों को रिपीट नहीं कर सकते हैं, दो हम दोबारा से नहीं ले सकते हैं। अब बची हुई संख्या यहाँ पर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम 0 को ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2, 0, 4, हम ऐसे संख्या 3 अंकों वाला संख्या बना सकते हैं। 204 यहाँ पर 3 अंकों वाला संख्या है, जो कि 100 और 1000 के बीच में है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट जो अंक लेंगे उसमें हम 0 को जोड़ सकते हैं। तो अब जी संख्याओं को अगर काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 संख्या, इन पाँचों में से किसी एक अंक को हम लेंगे। अब लास्ट जो बचा हुआ है, माना कि यहाँ पर 0 को लिया गया है, तो लास्ट यहाँ पर बची हुई जो अंक है वो कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 अंक बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब यहाँ पर 5 गुणा 5 गुणा 4, इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है। 5 पंजे 25, 25 चक्कू, 25 चक्कू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 तरीके से हम 3 अंक की संख्या बना सकते हैं, जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन अंक का प्रयोग करके। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। तो ये जो प्रश्न हमने किया है ये प्रश्नावली 6.1 का तरीका है, उस तरीके से हमने यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व किया है। इस वीडियो में हमने क्रमचय निकालने का 3 तरीका सीखा है। तो यहाँ पर पहला तरीका क्या है, जब वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार के हो, वस्तुएं जब अलग अलग होगा उसमें से हमें आर यहाँ पर अलग लेना है। जैसे कि यहाँ पर टोटल वस्तु कितना है, 6 है, उसमें से 3 अंक वाला 3 अक्षर वाला हमें शब्द बनाना है, ये एक तरीका है। दूसरा यहाँ पर क्या है, जब एन यहाँ पर भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं लेकिन सभी वस्तुओं को लेकर हमें क्रमचय बनाना है, तो उसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन। एंड लास्ट में हमने क्या सीखा है, जब वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं है, मतलब वस्तुएं अलग नहीं है, जैसे कि यहाँ पर BOOK, ओ यहाँ पर 2 बार है, मतलब रिपीट हो रहा है, ओ यहाँ पर 2 बार है, तो उसको हमने इस तरीके से सीखा है, जो कि उदाहरण इससे रिलेटेड जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 9 को हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसमें हमने 3 तरीके के फॉर्मूले सीखे हैं और उससे रिलेटेड हमने उदाहरण को भी सीखा है। इस वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण 12 से लेकर आगे के जितने भी सारे उदाहरण हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।